दक्षिणी यूक्रेन के खरसोन में एक दिन पहले नोवा कखोवका बांध के टूटने के बाद वहां बाढ़ आ गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बांध को बम से उड़ाया, जबकि रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने बांध को निशाना बनाया। हालांकि बांध चाहे रूस ने तोड़ा हो या यूक्रेन ने, अंजाम खरसोन को भुगतना पड़ रहा है। वहां आसमान से एक बूंद नहीं टपकी, लेकिन सामने आई तस्वीरों में खरसोन में हर तरफ बाढ़ से बर्बादी नजर आई। मकान पानी में डूबे दिखे और सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावों ने ले ली। खरसोन में मौजूद नोवा कखोवका बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है, इसलिए बांध भी बहुत विशाल है। वो लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इस हादसे से पहले चेतावनी दी थी कि अगर नोवा कखोवका बांध को कुछ हुआ तो नीप्रो नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है, और खरसोन में हो भी वही रहा है। बांध से बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने खरसोन में नोवा कखोवका बांध के टूटने की जांच शुरू कर दी। नोवा कखोवका बांध खरसोन के उस हिस्से में है जिस पर रूस का कब्जा है, इसलिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने बांध को बम से उड़ाया। और यही वजह रही कि अब ब्रिटेन की सेना और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि क्या वाकई रूस ने ही नोवा कखोवका बांध को धमाका करके तबाह कर दिया। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बांध की तबाही को यूक्रेन की जंग में किसी गैर सैन्य ठिकाने पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि अगर बांध के टूटने के पीछे पुतिन का हाथ सामने आया तो साबित हो जाएगा कि रूस जंग में कितना नीचे गिर सकता है। इधर पंजाब के मोहाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक नकाबपोश आदमी ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में आग लगा दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आदमी उस कार को आग के हवाले करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी कुछ लोग एक और कार से वहां पहुंच गए। इसके बाद उस कार से एक नकाबपोश आदमी निकला और उसने सड़क किनारे खड़ी कार पर केमिकल डालकर उसमें आग लगा दी। घटना को अंजाम देकर वो नकाबपोश वहां से फरार हो गया। हालांकि उसने कार में आग क्यों लगाई इसका पता नहीं चल सका। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस वाले के बेटे पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा, जिसमें उसके 2 साथी भी शामिल बताए गए। आरोप है कि तीनों लड़कों ने मिलकर नाबालिग लड़की का अपहरण किया। तीनों आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की स्कूल बस का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक पुलिस वाले के बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण किया। घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब लड़की स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इस मामले में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मास्टरमाइंड जो है वो पुलिस वाले का बेटा है, पुलिस वाले भी उसको शेल्टर करें। लोगों ने आरोप लगाया कि वारदात में पुलिस वाले का बेटा शामिल है, इसीलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 2 आतंकी संगठनों से जुड़ी कुछ चिट्ठियां सामने आई, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि उनमें आपस में ही लड़ाई हो गई, जिससे आतंकी संगठनों के बीच हो रहे झगड़े का पर्दाफाश हो गया। असल में कुछ दिनों पहले अनंतनाग जिले में दीपू कुमार नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली थी, जो खूंखार आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा आतंकी संगठन बताया जाता है। लेकिन अब PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने दीपू कुमार की हत्या के लिए KFF की निंदा कर दी, जिससे साफ हो गया कि कश्मीर में आतंक मचाने की कोशिश करने वाले आतंकी आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं शेयर बाजार में तेजी का दिन बना रहा। दिन भर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार करते रहे, जिसके दम पर शेयर बाजार अपने 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,142 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 127 अंकों की बढ़त के साथ 18,726 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का यह स्तर पिछले 6 महीनों में सबसे ऊंचा रहा। टेलीकॉम, मेटल, रियल्टी, यूटिलिटी, पावर और ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज ईडी को सौंपे। इस मामले में अगले हफ्ते बीजेपी प्रदर्शन भी कर सकती है। और इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह मामला लेकर ईडी के पास पहुंच गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर IT डिपार्टमेंट में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गहलोत के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री जी भी नहीं बच सकते इसमें। गहलोत पर आरोप लगा कि उन्होंने IT विभाग में घोटाला करने वाले अफसर का प्रमोशन किया, जबकि ACP ने उसके खिलाफ कार्रवाई की चिट्ठी जारी की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर और भी कई घोटाले करने का आरोप लगाया। उधर उत्तर कोरिया के हैकरों पर अमेरिका में $3.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी करने का शक है और यह करेंसी चोरी का शक क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग विशेषज्ञों ने जताया।
जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका में $3.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई बार यह आरोप लगा चुका है कि उत्तर कोरिया उसकी क्रिप्टो करेंसी चोरी करता है, जिसके इस्तेमाल से वो उस पर साइबर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता, जिससे इसके जरिए किसी को भी कभी भी पेमेंट की जा सकती है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जमीन व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि जमीन विवाद में कुछ बदमाशों ने पवन नाम के व्यापारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और जैसे ही हमलावरों ने भागने की कोशिश की, वहां मौजूद लोगों ने उनमें एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि बाकी के बदमाश भागने में कामयाब रहे। एक आदमी पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही। बताया गया कि जमीन व्यापारी पवन और कुछ लोग एक खेत के पास जमीन को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक बदमाश ने पवन को पकड़ा और उनके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। चश्मदीदों ने बताया कि बदमाश इसके बाद भी नहीं रुके, बल्कि वो तब तक उन्हें गोलियां मारते रहे जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप पर फ्रांस ने अफ्रीका में क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की फौज ने एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीकी देश माली में शवों को दफनाते नजर आए। और यही वजह है कि फ्रांस की सेना ने वैगनर ग्रुप पर अफ्रीका में क्राइम सिंडिकेट चलाने का बड़ा आरोप लगा दिया। फ्रांस ने दावा किया इसके जरिए वैगनर ग्रुप पुतिन की ताकत को बढ़ा रहा है। और फ्रांस की सेना ने यह भी आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप माली के अलावा अफ्रीका के लिबिया, कैमरून, सुडान, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर जैसे देशों में भी अपना वर्चस्व कायम करने में जुटा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी आशंका जताई कि पिछले साल माली में हुए 500 लोगों के नरसंहार में वैगनर ग्रुप ही शामिल था। इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए और वो तीनों घायल होकर वहीं गिर गए, जबकि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा, जिसके बाद तीनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश। बताया गया कि पुलिस को इन गो तस्करों के बारे में किसी ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी, लेकिन पुलिस को आता देख सभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए। उधर कच्चे तेल की कीमतों पर अमेरिका ने एक बार फिर सऊदी अरब से मदद मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। और खबर है कि एंटनी ब्लिंकन ने क्राउन प्रिंस से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला वापस लेने की अपील की। 2 दिन पहले ही कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक हुई थी। इस बैठक में तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला हुआ था। इस संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है और तेल का उत्पादन घटाने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना तय है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए तेल की कीमतें बढ़ना बड़ा झटका देने वाली बात है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह सऊदी अरब को बनाया जाए। पिछले साल यही मांग लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के पक्के दोस्त शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा हो गए। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि उन्होंने इमरान का साथ न छोड़ने का ऐलान किया और वो जल्द इमरान खान से मुलाकात करेगी। यानी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी पीटीआई को छोड़ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी दावा किया था कि वो पार्टी छोड़ चुके नेताओं के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर है कि इमरान खान की पार्टी के करीब 100 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और दावा है कि इनमें कई नेता तो पार्टी छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान भाग गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उन्हें भी 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इधर प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के से पहले वहां उनकी जमकर तारीफ हुई। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले अमेरिका के एक बड़े अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत करने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री की तारीफ की। कर्ट कैम्पबेल बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों में एक हैं और उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन मामलों का जानकार माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर दिया गया उनका बयान अहम है, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान कर्ट कैम्पबेल ने बयान दिया कि दुनिया भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात की ओर देख रही है, क्योंकि भारत विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसकी और भारत की दोस्ती और मजबूत हो। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयानों से जता दिया कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का बेसब्री से इंतजार है।